ये बेस्ट वे है, पर बावजूद इसके आप प्रार्थना करते हो या नहीं, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि वो ग्रेटनेस जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी वो हमें मिलेगी या हमारे पड़ोसी को मिलेगी। वो जो प्रार्थना करने वाला हो, जो वो फास्टिंग रखने वाला हो, जो पवित्रताई में चलने वाला हो। हालेलुया। समझ आ रहा है वचन आपको? इवन के जो यूहन्ना ने भी प्रीच किया तो उसने भी क्या बोला था? उसने भी यही बात बोला कि मन फिरा क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया। जब आप ऐसा नहीं हो सकता, आपकी चाहे जितने मर्जी वीकनेस हो, जो आप जिस बात को हर वक्त सोचते रहोगे वैसे ही काम करो। इवन की देखो बाइबल क्या कहती है, उसने कहा व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए। कहता ना इसे दाएं मुड़ना ना इसे बाएं मुड़ना, तो क्या होगा? जिस काम में उसने कहा तू हाथ लगाएगा वो सफल हो। उसने कहा ये तेरे चित्त से उतरने ना पाए। मन, इसका ध्यान रखना है, ये सबसे नाजुक हिस्सा है। अगर आपने इसको खुला छोड़ दिया ना, आप कभी भी कहीं भी जा सकते हो। उसके मन में आया ना ऐसा, उसने कहा मैंने ऐसा सोचा। अभी वो उसके दुश्मन उस पर अटैक करने आए, उसने कहा मैंने ऐसा सोचा। भैया शमूल तो आएगा नहीं। अभी देखो हुआ क्या, ना उस पर अटैक हुए और ऐसा भी शमूल आया नहीं, वो भी आ गया। पर गलत सोच आप सोचते कैसे हो? और राइट सोचने के लिए क्या करना हो? वचन को पढ़ना हो। अगर आपको बाड़ा ही नहीं पता तो फिर उसको तोड़ना है, उसके अंदर जाना है, बाहर रहना, ये कैसे पता लगेगा? हालेलुया। तो सबसे पहले क्या है कि आपको वचन का पता होना बहुत जरूरी है। और दूसरी बात, परमेश्वर कहा उसको मानना या ना माने तुम्हारे हाथ में है। और तुम उसको, जब तक ये सिर्फ सोच है ना, आपका कोई नुकसान नहीं करेगा। जैसे अगर आज अभी आप सोचो आप करोड़पति बन गए तो क्या बन जाओगे? हाँ, अगर आप सोचो मैं तो कंगाल हूँ तो क्या कंगाल हो जाओगे? सोच कुछ नहीं है, पर गलत सोच के गलत एक्ट जब बंदा करता है या सही सोच के सही एक्ट जब करता है तो रिजल्ट उसके लाइफ में आता। शाऊल ने गलत सोचा, वहां तक गलती नहीं थी, जब उसने वो एक्ट भी वैसा कर दिया, जब उसने ऐसा सोच के बलि भी चढ़ा दिया। अगर वो ऐसा सोचता कि कहीं ये मेरे दुश्मन मेरे ऊपर ना आ जाए, शमूल तभी आएगा नहीं, और तब भी अगर वो वेट करता तो वो पाप नहीं था। पर उसने गलत सोचा, वैसे उसने एक्ट भी कर दिया, तब प्रॉब्लम। पर ऐसा होगा 99% ऐसा होगा कि जैसा आप सोचोगे वैसे ही आप एक्ट करो। हालेलुया। इस करके सबसे अधिक उसने क्या कहा? अपने मन की रक्षा कर। उसने कहा व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। उसने कहा दिन रात इसी पर ध्यान किए रहना, तो क्या होगा? जिस काम में तुम हाथ लगाएगा वो सफल हो। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया, जोर से हालेलुया। उसने शमूएल ने शाऊल से कहा तूने मूर्खता का काम किया। ये बात याद रखना, जब प्रार्थना का टाइम हो ना और नींद आए और आपका बॉडी आप पर है हावी होगी, नहीं सोया रहे, याद रखना अगर आप तब सोए होगे ना तो आप ये याद रखना कि वचन कहता तूने मूर्खता का काम किया। कौन सा काम किया? मूर्खता का। और उसका परिणाम क्या होगा? सुनो क्या होगा। कहता तूने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को नहीं माना, नहीं तो यहोवा तेरा राज्य इजराइलियों के ऊपर सदा स्थिर रखता। क्या होता? सदा तक राज्य करता शाऊल, पर मन की सुन के वो प्रार्थना के टाइम पर नींद आना, हाँ, और मन ये करना कि थोड़ा और सो लेते, और वो थोड़ा थोड़ा करते करते हाँ सुबह के 8 बज गए, और तब हम उठे और नहाए धोए और स्कूल कॉलेज और काम पर। तो परमेश्वर कहता फिर तूने मूर्खता का काम किया। वो तो वो बाद में देखेगा जो तुम स्कूल कॉलेज और इधर उधर जो तुम कर रहे हो, वो भी वो जानता है, फिर वो 100% रिजल्ट नहीं देगा। हाँ, क्यों? क्योंकि शुरुआत ही मूर्खता के काम से हो रही। जहाँ पर उठकर प्रार्थना करना चाहिए वहां पर हम सोए हुए। उसने कहा तूने मूर्खता का काम किया, वो तुझे नहीं करना चाहिए था। वो होम बलि तुझे नहीं चढ़ाना चाहिए था जो तूने चढ़ाया, ये सोच के कि अब शमूएल नहीं आएगा, वो नहीं आ। देखो दानियल ने क्या कहा जब उसको बोला ये चीजें खानी पीनी जो बाइबल में मना था, उसने कहा चाहे मैं मरता हूँ तो मर जाऊँ। बाइबल कहती उसने मन बना लिया था
पर मैं वो चीज़ें नहीं खाऊंगा जो राजा ने ठहराया। उसने वैसे ही एक्ट किया ना, फिर वैसे ही किया और परमेश्वर उसको ग्रेटनेस दिया। वो ईश्वरीय बुद्धि जो परमेश्वर देना चाहता है उसने उसको दिया। ऐसे ही इसके बारे में भी कहता अगर तू होम बलि ना चढ़ाता और तू वेट करता तो मैं तुझे भी ग्रेटनेस देता। और ग्रेटनेस क्या, फिर आगे दाऊद नहीं आता, फिर शाऊल राज्य करता तमाम उम्र। पर कहता तूने मूर्खता का काम किया। इस वजह से एक बंदा खड़ा रहा परमेश्वर में, अड़ा रहा परमेश्वर में, परमेश्वर उसको बुद्धि के साथ भरा और आगे आगे और ऊंचा ऊंचा और ऊंचा ही होता गया। और दूसरा कहता मैंने ऐसा सोचा। मैंने आपको बोला ना, सोच में और ऐसे रियलिटी में बहुत फर्क है। पर जब हम वैसा, जैसे ऐसा हो सकता है कि आपके मन में आए प्रार्थना के टाइम पर यार सो जाओ, हाँ अभी बहुत नींद है, बावजूद ऐसा उठ भी सकते हो। ऐसे सोच आने के बावजूद आप उसको दबा के आप उठ सकते हो। पर अगर ऐसे सोच लेके वैसे एक्ट कर दिया वो पाप। क्योंकि मैं समझता हूँ कि जब भी ऐसी सिचुएशन आती है, कोई भी नेगेटिव परिस्थिति जब हमारी लाइफ में आती है, तो ऐसा नहीं कि हम तब सारे पॉजिटिव ही थॉट्स आते हैं, तब नेगेटिव भी आते हैं। पर क्या हम उसको सुन के वैसा एक्ट करते हैं? उस टाइम के ऊपर जिस आवाज़ को सुन के जैसा एक्ट करते हो ना, वो मायने करता है, सोचने। हालेलुया। आज सही सोचने के लिए और सही एक्ट करने के लिए क्या करना होगा? वचन को पढ़ना पड़ेगा और उसके ऊपर मनन करना पड़ेगा। जब तक हम ये नहीं करेंगे ना, हम अपनी लाइफ में सफल नहीं हो सकते। तब तक शैतान हमें इधर उधर की चीज़ों में फंसा के रखे। अब शाऊल क्या था? वो तो एक राजा था ना। और बात क्या हो रही? होम बलि चढ़ाए। ये तो एक आत्मिक काम है ना, तो इसे शरीर का क्या लेना देना? बंदा राजा, अगर राजा की राज्य स्थिर होने की बात करें तो बंदा बोलता वो सही तरह राज्य करे, है ना, सब ऐसी चीज़ें प्रजा का ध्यान रखे तो उसका राज्य बढ़ेगा। उसने एक आत्मिक काम किया, रॉन्ग, होम बलि चढ़ाया और परमेश्वर के तेरा राज्य खत्म हो जाएगा। और खत्म हो भी के। आज आप लोग बोलो अच्छा मैं तो सफाई का काम करती हूँ, मैं तो रोज काम पर जाती हूँ, प्रेयर नहीं करती तो फिर क्या हुआ? काम तो रोज जाके घर में करती हूँ ना। आज एक स्टूडेंट बोले प्रार्थना नहीं किया तो क्या हुआ? हाँ, आँख नहीं खुली, लेट सोए या कुछ भी, मैं कॉलेज तो रोज जाता हूँ, पढ़ाई तो मन लगा के करता हूँ, तो फिर रिजल्ट क्यों नहीं आएगा 100%? पर बाइबल कहती है ऐसा नहीं होगा। कहता है तुम आत्मा में अगर तुम ऐसे डिसीजन ले रहे हो ना, शाऊल ने एक आत्मिक डिसीजन लिया था। उसने अभी कोई अपने प्रजा के गले नहीं काट दिए थे, ऐसा कोई फिजिकली उसने अपने राज्य में कुछ गलत नहीं किया था। उसने एक आत्मिक डिसीजन लिया था और परमेश्वर कहता तेरा राज्य खत्म हो जाएगा। कितनों को समझ आ रहा है बच्चे? पता है ऐसा क्यों? बाइबल कहती परम प्रधान परमेश्वर है जो मनुष्य के राज्य में प्रभुता करता है। वही है ऊंचा करने वाला, वही है नीचा करने वाला। हालेलुया। इस करके आप इस भूल में कभी मत रहना कि हाँ अगर आप रोज काम करते हो तो आप ब्लेस हो जाओगे, आप अगर पूरा मन लगा के स्टडी करते हो तो आपका 100% रिजल्ट है। मैं आपको सच बोल रहा हूँ, मैंने अपनी लाइफ में ऐसे देखे। मेरा बेस्ट फ्रेंड, उसके घर ज़्यादातर मैं अपने घर कम उसके घर ज़्यादा रहता था। उसके घर वालों ने बेस्ट ट्यूशन दिया, हाँ सब बेस्ट चीज़ों को ले आके दिया, किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी उसमें। और मेरे पास उतनी चीज़ें नहीं होती थी, बावजूद इसके जब मेरे रिजल्ट आते थे उससे मैं हमेशा आगे रहता था। और एक बार तो उसके घर वाले ये पूछ भी दिया कि हम इसको इतना कुछ देते हैं पर फिर भी तो हमेशा इससे आगे रहता है। और उन्हीं के घर में मैं रहता था ज़्यादा, वहीं पर पढ़ना लिखना इकट्ठे रहते थे। और रिजल्ट जब आता तो मैं हमेशा उससे आगे रहता था। परमेश्वर का अनुग्रह है। हालेलुया। जैसे बाइबल बताती है हमें, सुलेमान वो राजाओं की फैमिली से नहीं आया था, पर जो दाऊद के दूसरे बेटे थे उनकी जो मदर्स थी वो राजाओं के घराने के लड़के थे। पर राजा कौन बना? सुलेमान बना। बाइबल हमें सिखाती है आत्मिक बल। लिखा जब इजराइली लड़ रहे थे ना, तो वचन कहता जब मूसा था जब उसके हाथ खड़े रहते थे इजराइली जीतते थे, और जैसे मूसा का हाथ नीचे आता था इजराइली हारने लगते थे। मैं जब इस वचन को पढ़ा मैंने कहा परमेश्वर ये क्या? वचन में ऐसा होना चाहिए कि अच्छा अब इजराइल के 500 बंदे मर गए ना, अब इजराइल हारने लगा। अब इजराइलियों ने उनके 1000 बंदे मार दिए तो अब इजराइल जीतने लग गए।
जबकि ऐसा नहीं। वो कहता है जब मूसा के हाथ खड़े हैं तो इजरायली जीत रहे हैं, जब उसके हाथ नीचे आ रहे हैं तो इजरायली हार रहे हैं। ये क्या मतलब फर्क आत्मा में हो रहा है, बंदा आत्मा में ऊपर जा रहा है, आत्मा में नीचे आ रहा है, और रिजल्ट शरीर में आ रहा है। शरीर में भी ऐसे हो रहा है, जैसे आत्मा में ऊपर गया शरीर में ऊपर हो रहा है, जैसे आत्मा में नीचे गया शरीर में नीचे हो रहा है। समझ आ रहा है आपको? जैसे ये प्रार्थना कर रहा है, मतलब हाथ खड़े मतलब जैसे प्रार्थना में, तो इजरायली जीत रहे हैं। अब मायने नहीं करता कि उनके बंदे 10,000 हैं या 10 लाख हैं, और जैसे हाथ नीचे जा रहा है, प्रार्थना कम हो रही है, डाउन हो रहा है, तब ये नहीं बता रहे कि उनके बंदे 1 लाख हैं या 1,000 हैं, वो कह रहे वो नीचे जा रहे हैं, वो हार रहे हैं। कितने को समझ आ रहा है? यहाँ से ये पता लग रहा है कि हमारा आत्मिक लाइफ का सेटल्ड होना, वेल सेटल्ड होना, ये कितना जरूरी है। अगर आप अपने शारीरिक जीवन में आशीषों को, ब्लेसिंग को चाहते हो, तो आपको आत्मा में किस तरह से आपको पूरा वो क्या बोलते हैं उसको भरपूर रहना हो। आप फिर प्रार्थना को इग्नोर नहीं कर सकते, आप फिर उपवास को इग्नोर नहीं कर सकते। अच्छा जी मैं तो काम करता हूँ, मैं फास्टिंग कैसे रखूँ, मेरे से तो उपवास रखने होते। जहाँ पे 4 औरतें बैठ जाए तो चुगलियाँ तो ना करे, ऐसा तो होता नहीं क्या? जब आप ऐसा करते हो, एक बात आज याद रख के जाना, बाइबल कहते तूने मूर्खता का काम किया। जब हम ऐसा कुछ करते हैं ना जो वर्ड के अगेंस्ट है, परमेश्वर तो हमारे हाथ पकड़ने तो नहीं आएगा, पर उसने कहा तूने मूर्खता का काम किया है, अब वो ग्रेटनेस जो मैंने तुझे देनी थी अब तुझे नहीं मिलेगी। हालेलुया। समझ आ रहा है वचन आपको कि आत्मिक जीवन में भरपूर रहना, पूरा रहना, ये कितना जरूरी है। अब देखो, अच्छा आप काम की छुट्टी करते हो क्या? काम की छुट्टी करते हो इसके आज मन नहीं है, आज रहने दो, आज 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 शरीर दर्द कर रहा है, आज नहीं जाने काम पर। नहीं, मन करे ना करे, दिल करे ना करे, हम जाते हैं ना काम पर। क्यों? ऐसा क्यों? हमें पता है छुट्टी करेंगे पैसे कटेंगे, छुट्टी करेंगे तो कल को मालिक बोलेगा वे कल नहीं आए, हाँ छुट्टी करेंगे काम पर से निकाल देंगे। तो फिर प्रार्थना क्यों नहीं करते? अच्छा मन नहीं कर रहा जी चलो पढ़े, शरीर दर्द कर चलो नहीं उठो। पता है क्यों? हमें लगता है काम कर रहे हैं पैसा आएगा बस, और क्या, काम करेंगे तो पैसा आएगा, प्रार्थना नहीं करेंगे तो उस पर काम पर क्या असर पड़ेगा? पर बाइबल क्या कहती है? असर पड़ेगा, 100% पड़ेगा। उसका जब मूसा का हाथ ऊपर होता था तो इजरायली जीतते थे, जैसे उसका हाथ नीचे आता था इजरायली हारते थे। देखो आत्मा में बंदा ऊपर जा रहा है और नीचे जा रहा है, और शरीर में रिजल्ट भी वैसे ही आ रहा है, ऊपर नीचे। बाइबल कहते जो राजा था दानियल को, जो दर्शन उसने देखा, जो हाथ प्रकट हुआ, जो उसने दानियल उसका मतलब बताया, उसने कहा परमेश्वर ने तुझे राज्य दिया, सामर्थ दिया, जिस परमेश्वर ने तुझे ऊंचा किया, क्या तो तूने उसका भय नहीं माना, तूने उसका अपमान किया, उसके पात्रों में तूने शराब पिया, अब परमेश्वर ने तुझे तोला और हल्का जाना है और अब तेरा राज्य खत्म हो जाएगा। और वैसे ही किसने राज्य दिया था? परमेश्वर। ऊंचा करने वाला परमेश्वर, नीचा करने वाला परमेश्वर है। तो आप ये बिल्कुल भी मत समझना कि अगर आप काम पर जा रहे हो, आ रहे हो तो आप बस, हाँ खाना पानी मिलेगा इसमें कोई शक नहीं, पर वो ग्रेटनेस नहीं मिल पाएगी जो परमेश्वर हमें देना चाहता है। आप ऐसे काम पर जाओगे आओगे तो ठीक है, वो 700-800 रुपये जो आपको एक जगह से मिलता है वो मिल जाएगा, वो नहीं पकड़ेगा परमेश्वर। उसमें भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आ सकती, पर वो ग्रेटनेस जो खुदा असल में आपको देना चाहता है, यूसुफ की तरह, जो यूसुफ भी तो पोचा ही मारा था ना, हाँ, और वहीं से परमेश्वर उसको प्रधानमंत्री बनाया उसी जगह पर। वो ग्रेटनेस नहीं ले पाएंगे हम, फिर हम सारी बार पोचे ही मारते रहेंगे, झाड़ू ही मारते रहेंगे, जबकि परमेश्वर का पर्पस ये होगा कि उसी कोठी में वो आपको एक बड़ी पोस्ट देना चाहता हूँ। और बाइबल कहते हैं उसकी बुद्धि अगम है, ये वो जानता है कि कैसे आपको ऊंचा करना है उस जगह के ऊपर, पर वो तभी होगा जब आप उसी झाड़ू पोछे को लगाने के लिए प्रार्थना से भरपूर होकर जाओगे तब। अगर जैसे ऐसे ही उठ के और जाना है तो फिर ग्रेटनेस तो नहीं मिलेगी, नॉर्मल लाइफ को हम जी सकते हैं। हालेलुया। और जबकि बाइबल कहती है परमेश्वर तुम्हें चमकने के लिए चुना, उसने तुम्हें ऊंचा करने के लिए चुना, उसने तुम्हें ब्लेस करने के लिए और बड़ी गवाही देने के लिए चुना। हालेलुया। बाइबल में एक जगह लिखा है, यीशु मसीह ने कहा हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, मैंने तुझे कितनी बारी चाहा कि जिस तरह से जो कबूतर होते हैं, जो मुर्गी, हाँ, कि जैसे वो अपने बच्चों को अपने परों के नीचे रखते हैं ना इकट्ठा करके, कैसे कितने बारी मैंने चाहा कि मैं तुम्हें भी इकट्ठा करूं, पर तुमने नहीं चाहा। मतलब क्या? सिर्फ परमेश्वर के चाहने से कुछ नहीं होगा।
अब परमेश्वर कह तो रहा है शाऊल को कि मैं तो तुझे सदा का राज्य देता, पर शाऊल ने क्या किया, उसने आज्ञा को तोड़ा और कहता तेरा राज्य तेरे से छीन लिया जाएगा। आप माँ बाप हो, हाँ, आपके भी बच्चे, जो बच्चे आपकी बात नहीं मानेंगे, क्या आप अपनी मर्जी के अनुसार उसे दे पाओगे? चीज़ों को नहीं दे पाओगे। वैसे ही परमेश्वर, वो भी हमारा फादर है, चाहता होगा ब्लेस करना, जैसे आप चाहते हो आपके बच्चे ब्लेस हो जाए, पर सारे नहीं होते। वही होते हैं जो अपने माँ बाप के आज्ञाकारिता में चलते हैं, जो उनकी बात मानते हैं। वैसे ही आप लोग, वैसे ही मैं हूँ, वैसे हम सब अगर हम परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलेंगे, वो ग्रेटनेस जो परमेश्वर में देना चाहता है हम ले पाए। और अगर हम अपनी मर्जी करेंगे और अपने मन की सुनेंगे तो फिर ऑर्डिनरी लाइफ जिए, काम करेंगे, खाना पानी चलेगा, बस वो ग्रेटनेस नहीं ले पाएंगे जो परमेश्वर देना चाहता है। हालेलुया। अब बताओ क्या करना है, ग्रेटनेस चाहिए या ऑर्डिनरी लाइफ जीना है? एक साधारण सा जीवन जीना है, जो परमेश्वर जो महानता हमारे लिए रखे वो लेनी। आप चुप क्यों? महानता लेनी परमेश्वर ने देनी। ग्रेटनेस लेनी है, महानता लेना है कि नॉर्मली लाइफ जीना है? महानता लेनी है। ऊंची आवाज के साथ बोलो। ग्रेटनेस लेनी है। क्या करना होगा उसके लिए? जब प्रार्थना करने का टाइम और नींद आपकी आंख में चढ़ी हो तो क्या करोगे? बाइबल कहती है अगर आप उस टाइम के ऊपर अगर आप सोए रह गए, उसने कहा तूने मूर्खता का काम किया। जिस दिन फास्टिंग रखना होगा, आप बोला आज भूख बहुत लगी, आज फास्टिंग नहीं रखोगे, और तुमने खाना खा लिया, उसने कहा तुमने मूर्खता का काम किया। और ये चीजें तुम्हें ग्रेटनेस से रोकेगी। हालेलुया। कितनों को समझ आया बच्चे? तारीफ करो जोर से परमेश्वर, अपने हाथों को बोलो सामर्थ्य परमेश्वर, बोलो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपका आत्मा मुझे अनुग्रह दे प्रभु कि मैं तेरे इस वचन के अनुसार चलूं, और जो ग्रेटनेस परमेश्वर, जो महानता तूने हमारे लिए रखी, हम उन्हें ले पाए परमेश्वर। हम तेरे वचन के अनुसार चले और अपने जीवनों में बहुत सारा फलों को ले गए परमेश्वर। करो प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, ऊंची बात के साथ प्रार्थना करो सब जन। बोले परमेश्वर तेरा आत्मा आज हमें अनुग्रह दे, वो अभिषेक दे खुदावंद कि हम तेरी प्रेजेंस में बढ़े, तेरे करीब आए खुदावंद, अपने आत्मिक जीवन को स्ट्रॉन्ग करे, मजबूत करे परमेश्वर, ताकि जो ग्रेटनेस तूने हमारे लिए रखी है हम उन्हें ले पाए परमेश्वर। आमीन। जोर से बोला आमीन। हालेलुया। तारीफ करो परमेश्वर की। देखो एक और दूसरी बात अभी याद रखना, जो मैं आपको, जो मेरे अभी ये बात मेरे अंदर आई, जो मैं आपको बोलना चाहता हूँ। जब आप प्रार्थना नहीं करोगे ना, प्रार्थना के टाइम पर आप प्रार्थना नहीं करोगे और फास्टिंग वगैरह, जब आप अगर आप अपनी आत्मिक जीवन को स्ट्रांग नहीं करते, तो आप ये याद रखना कि फिर ऑर्डिनरी लाइफ जिएंगे, फिर वो ग्रेटनेस, फिर हम जिस चर्च में जाके ऊंचा ऊंचा आमीन बोल सकते जो कोई बड़ी प्रोफेसी हो, फिर वो आपको ऊंचा करने जा रहा है, बस वो बस वही रहेगा, वो फिर आपकी लाइफ में पूरा नहीं होगा अगर आप इस तरह से चलोगे। पर अगर आप आत्मा से भरपूर होगे, प्रार्थना से भर के, उपवास से भर के, पवित्रताई में चल के, फिर चाहे आप झाड़ू पोछा ही क्यों ना लगाओ, फिर आप ये उम्मीद रख सकते हो परमेश्वर से कि वो आपको एक दिन ग्रेट बनाए। हालेलुया। समझ आया आपको वचन? तारीफ करो जोर से परमेश्वर की। हालेलुया। अब जब वर्शिप करेंगे, उस वर्शिप में आपने यही प्रार्थना रख, उसके 8 से मैं पढ़ता हूँ, अब सुनना वचन को ध्यान से। लेकिन वह शमूएल के ठहराए हुए समय अर्थात 7 दिन तक बाट जोता रहा, परंतु शमूएल गिलगाल में न आया और लोग उसके पास से इधर उधर होने लगे। तब शाऊल ने कहा, होम बलि और मेल बलि मेरे पास लाओ। तब उसने होम बलि को चढ़ाया। ज्यों ही वह होम बलि को चढ़ा चुका तो क्या देखता है कि शमूएल आ पहुंचा और शाऊल उससे मिलने और नमस्कार करने को निकला। शमूएल ने पूछा, तूने क्या किया? शाऊल ने कहा, जब मैंने देखा कि लोग मेरे पास से इधर उधर हो चले और तू ठहराए हुए दिनों के भीतर नहीं आया और पलिश्ती मिकमाश में इकट्ठा हुए, तब मैंने सोचा कि पलिश्ती गिलगाल में मुझ पर अभी आ पड़ेंगे और मैंने यहोवा से विनती भी नहीं की है। अतः मैंने अपनी इच्छा
ना रहते हुए भी होम बलि चढ़ाया। शमूएल ने शाऊल से कहा, तूने मूर्खता का काम किया है, तूने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को नहीं माना, नहीं तो यहोवा तेरा राज्य इस्राएलियों के ऊपर सदा स्थिर रखता, परंतु अब तेरा राज्य बना ना रहेगा। यहोवा ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है, और यहोवा ने उसी को अपनी प्रजा पर प्रधान होने को ठहराया है, क्योंकि तूने यहोवा की आज्ञा को नहीं माना। हालेलुया। देखो इस वचन में क्या लिखा। बाइबल कहते कि जो शमूएल ने टाइम ठहराया था, मान लो अगर उसका टाइम था आने का 4 बजे का, हाँ, बाइबल कहते जब वो नहीं आया उस टाइम पर, तो जो शाऊल राजा था तो उसको लगा कि जो उसके दुश्मन है उसके ऊपर चढ़ाई करेंगे, तो और उसने देखा लोग निकल रहे हैं, कहता अभी भी अगर भेंट ना चढ़ाया तो सब लोग चले जाएंगे, फिर तो मैं अकेला मारा जाऊंगा। तो उसने भेंट चढ़ाई, जबकि वो काम उसका नहीं था, पर उसका अपना चॉइस था, मतलब उसके हाथ में पावर थी भी, वो उसको कर भी सकता नहीं भी कर सकता, पर वचन के अनुसार वो उसका काम नहीं था। वो उसको परमेश्वर की ओर से मना किया गया था भी, मतलब ये काम राजा नहीं कर सकते, ये नबी लोग ही कर सकते थे चढ़ाने का काम। हालेलुया। पर बाइबल कहती शाऊल ने किया। ऐसा क्यों किया उसने? उसने कहा मैंने सोचा। आपको पता जब मैं इस वर्ड को पढ़ा तो परमेश्वर ने क्या कहा? अभी आप वचन सुन रहे हो ना लगातार पिछले 2 मीटिंगों से भी प्रार्थना करनी, हाँ, तब भी जब प्रार्थना का टाइम सुबह उठने का होता है तो हम क्या सोचते हैं? यार नींद बहुत अभी, हाँ बाद में कर लेंगे प्रार्थना, लेट सोया भी कैसे उठें, ऐसे सो जाती है ना। और फिर क्या करते हैं? पड़े रहते हैं बिस्तर में। परमेश्वर कहता है देखो ये तुम्हारे हाथ में है ना, भाई उठना है, उठ के प्रेयर करनी है, सोए रहना, ये तुम्हारे हाथ में। पर वचन तो कहता भी तुम्हें प्रार्थना करनी चाहिए। लगातार तुम 2 मीटिंगों से ये सुन भी रहे हो हमें प्रेयर करनी चाहिए। फर्स्ट मीटिंग में आपको मैंने बताया प्रार्थना से सब कुछ हो सकता है, आपकी लाइफ में जो भी रुके हुए काम है, जो भी है, सब कुछ हो सकता है। पहली मीटिंग हमने ये सुना। सेकंड में हमने क्या सुना कि अगर एक काम के बहुत से रास्तों के द्वारा उसका हल किया जा सकता, फिर प्रेयर ही क्यों? तो मैंने आपको बोला परमेश्वर मुझे तभी प्रेयर, ये मीटिंग में ये बात बोली, ये इसलिए था कि ये बेस्ट वे, जैसे एक जगह पहुंचने के अगर 10 रास्ते हैं, जो सबसे उत्तम है आप उस रास्ते से जाओगे ना उस जगह पे। तो परमेश्वर कहता प्रार्थना इसलिए क्योंकि एक तुम्हारी बीमारी का हल बहुत सारे तरीकों से हो सकता है, हाँ, पर अगर तुम प्रार्थना के द्वारा करोगे तो वो बेस्ट होगा। मैंने एग्जाम्पल के तौर पे भी आपको बताया था, अपनी कुछ टेस्टमनी, लोगों की भी गवाहियाँ आई उसके रिगार्डिंग, है ना। तो वो बेस्ट वे है प्रेयर, इसलिए हमने प्रार्थना के द्वारा ही अपनी हर प्रॉब्लम का हल ढूंढना है। अब थर्ड परमेश्वर क्या कहता है? अब तुमने ये सुन लिया है ना, वे प्रार्थना बेस्ट वे है, प्रार्थना में हर प्रॉब्लम का हल हो सकता है। इसके बावजूद जब सुबह उठ के प्रार्थना करने का टाइम आता है तब हमारे मन में आता है कि अभी तो नींद बहुत है, अभी मेरा उठने का मन नहीं, और हम सोए रहते हैं। अब परमेश्वर देखो क्या कहता है, उसने क्या कहा? शमूएल ने शाऊल से कहा तूने मूर्खता का काम किया है, तूने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को नहीं माना, नहीं तो यहोवा तेरा राज्य इस्राएलियों के ऊपर सदा स्थिर रखता, परंतु अब तेरा राज्य बना ना रहेगा। यहोवा ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है, और यहोवा ने उसी को अपनी प्रजा पर प्रधान होने को ठहराया है, क्योंकि तूने यहोवा की आज्ञा को नहीं माना। उसने क्या कहा? उसने कहा तूने एक मूर्खता का काम किया। जब वो प्रार्थना करने का टाइम होता है सुबह, जब हमें पता है हमें उठ के प्रार्थना करनी चाहिए, पर वो मन की बात को सुन करके कि अभी नींद बहुत है, अभी उठने का मन नहीं है, जो तुम पड़े रहते हो, तो एक तरह से परमेश्वर कहता कि कहते उसने कहा तूने मूर्खता का काम किया। जब हम ऐसा फैसले लेते, प्रार्थना के टाइम पर सोना, फास्टिंग जैसे उसमें भूख बहुत ज़्यादा है, आज नहीं रखी जाएगी, जब इस तरह के फैसले हम लेते हैं तो बाइबल कहती है, उसका वचन कहता है कि तुमने मूर्खता का काम किया। फिर हम भी शाऊल की तरह ठहरते हैं, जिसको परमेश्वर कहता है अगर तुम ये बात मान लेता और अगर तेरे लिए होम बलि चढ़ाना तेरा काम नहीं था, और अगर तू ना करता, चाहे तुझे तेरी सिचुएशन चाहे कुछ भी लग रही थी, जैसे जो प्रार्थना का टाइम होता तो नींद और शरीर हावी रहता है ना, कहता बावजूद इसके अगर तुम उठ के प्रार्थना करते, तो उसने कहा तो वो तुम्हें सदा का राज्य देता।
पर तुमने अपनी नींद को और अपने शरीर को देखा और तुम पड़े रहे। वो कहता जो ग्रेटनेस मैंने तेरे लिए रखी थी अब तुझे नहीं मिलेगी, तेरे पड़ोसी को मिलेगी, जो 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 जिसके नींद भी आंखों में होंगे ना और दर्द होगा तो भी जो उठ के प्रार्थना करने वाला हो, जिसको भूख बहुत ज्यादा लगे हो बावजूद इसके जो उपवास रखने वाला हो, जो ऐसा जिसको पाप करने के 10,000 ऑफर भी आएंगे पर तो भी पवित्रता में चलने वाला होगा, परमेश्वर कहता फिर उसको तेरा राज्य दिया जाएगा। वो ब्लेसिंग, वो ग्रेटनेस जो तेरे लिए थी वो उसको मिलेगी। क्यों? क्योंकि उसने कहा तूने मूर्खता का काम किया। और कौन सा काम था वो? देखो, प्रार्थना करना और ना करना, उपवास रखना है या ना रखना, पवित्रता में चलना या नहीं चलना, ये आपके हाथ में। परमेश्वर ने तो अपना एक वचन दे दिया है कि ये करना और ये नहीं करना। अब ये आपके ऊपर है कि आप मन में क्या सोचते हो और क्या करते हो। हालेलुया। और उसने कहा जो तूने मूर्खता का काम किया इसलिए तेरा राज्य अब तेरे से छीन लिया गया। तो आगे से हमेशा ये ध्यान रखना कि जब प्रार्थना का टाइम है और आपके मन में आए हाँ कि अभी नींद बहुत है, अभी हाँ थोड़ी देर बात कर लेंगे, और ऐसे कर करके जब टाइम निकल जाएगा तो आपको ये वचन याद आना चाहिए कि बाइबल कहती है जब ऐसा तुम करते हो तो तुम मूर्खता का काम करते हो। उसका बाइबल कहती है जो बाड़ा तोड़ेगा सांप उसको जैसे, तो ये क्या है? वचन टूटने वाली बात है। और जो वर्ड टूटेगा तो फिर परमेश्वर कुछ नहीं करेगा, क्योंकि उसने कहा उसने अपने बड़े नाम से अधिक महत्व किसको दिया? अपने पवित्र वचन को दिया। हालेलुया। उसने कहा जैसे पानी में, कहता जैसे मुख की परछाई मुख को प्रकट करता है, हाँ शक्ल दिखता है ना पानी में, कहता वैसे ही मनुष्य का मन मनुष्य को प्रकट करता है कि जैसा आप सोचते हो वो दिखाता है कि वैसे आप एक्चुअल में, जैसे एक बंदा दूसरे बंदे के बारे में बोलता है एक्चुअल में उसके बारे में नहीं बता रहा है कि वो चोर है, वो ऐसा वैसा, वो अपने बारे में बता रहा है, उसकी अपनी थिंकिंग कैसी ये वो बता रहा है। हालेलुया। जब यीशु मसीह ने पहला प्रीच किया था क्या कहा था उसने? क्या कहा था उसने? उसने कहा मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया। उसने ये नहीं बोला काम फिराओ, उसने ये बोला चोरी छोड़ दो, व्यभिचार छोड़ दो, हाँ ऐसा नहीं कहा उसने। उसने कहा मन फिराओ। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों बोला उसने? उसने ये क्यों नहीं कहा कि चोरी छोड़ दो, ये व्यभिचार छोड़ दो, ये सब चीजें छोड़ दो? पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप ऐसा नहीं हो सकता आप सारा दिन चोरियों के बारे में सोचो और चोरी ना करो, और ऐसा भी नहीं हो सकता कि आप सारा दिन परमेश्वर के बारे में सोचो और आप चोरी करो। इसका मतलब फर्स्ट स्टेप जो है वो क्या है? मन फिराना। बाइबल कहती है सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करो, क्योंकि जहाँ इंसान का मन जाएगा इंसान उसके पीछे पीछे जाएगा। हालेलुया।